हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रिजेश और यह है नॉलेज बी। और आज हम वीडियो लेके आए हैं ड्रोन के ऊपर। ड्रोन टेक्नोलॉजी अब काफ़ी कॉमन हो चुकी है और हम इसे हर दिन किसी न किसी फॉर्म में देख रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ड्रोन क्या होता है, इसको बनाया क्यों गया था, इसके टाइप क्या होते हैं और इनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। ड्रोन का मतलब होता है एक ऐसी फ्लाइंग मशीन जिसमें पायलट अंदर ना बैठ के एक सेफ डिस्टेंस से उसको कंट्रोल कर पा रहा है। टेक्निकली इसका एक अलग नाम है जिसको हम कहते हैं यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। यूएवी कहते हैं, लेकिन आम भाषा में इसको हम ड्रोन ही बोलेंगे। ड्रोन का डिज़ाइन क्यों किया गया था? ड्रोन को बनाया गया था ऐसी सिचुएशन के लिए जहाँ पर ह्यूमन लाइफ रिस्क पे हो सकती है, लेकिन आपको काम भी करवाना है। तो वहाँ पर आपको एक ऐसी मशीन चाहिए थी जो बिना ह्यूमन लाइफ को इंडेंजर करे हुए, रिस्क में डाले हुए अपना काम करके वापस आ जाए। तो यहाँ पर मिलिट्री ने सबसे पहले ड्रोन का डिज़ाइन स्टार्ट किया था, ड्रोन के ऊपर रिसर्च स्टार्ट करी थी और फर्स्ट ड्रोन्स जो थे वो मिलिट्री के लिए ही इस्तेमाल किए जाते थे। तो ड्यूरिंग वॉर, जैसे अभी आप रशिया यूक्रेन में भी देखेंगे, तो वहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल करके आप अपने टारगेट्स को हिट कर सकते हैं बिना अपने सोल्जर्स की जान को रिस्क में डाले हुए। ये था आपका नीड ऑफ ड्रोन। अब जब भी हम ड्रोन की बात करेंगे तो ड्रोन आपका इस तरह का डिज़ाइन आपके दिमाग में आएगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ड्रोन, कितने प्रकार के ड्रोन होते हैं। तो हम ड्रोन के टाइप्स करेंगे दो कैटेगरी में डिस्कस। पहला है डिज़ाइन बेसिस पे कितने टाइप के ड्रोन होते हैं, और सेकंड है एप्लीकेशन बेसिस पे कितने प्रकार के ड्रोन होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो डिज़ाइन के बेसिस पे आपके चार कैटेगरीज हैं ड्रोन की: मल्टी रोटर, सिंगल रोटर, फिक्स विंग एंड हाइब्रिड। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, इसमें रोटर का मतलब है ब्लेड्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे चार ब्लेड्स आपको दिख रहे हैं, तो ये होगा मल्टी रोटर डिज़ाइन। यहाँ पर चार विंग्स होंगे और उन्हीं विंग्स की मदद से आपका ये जो ड्रोन है ये फ्लाई कर पाएगा। सिंगल रोटर ड्रोन जो होंगे वो हेलीकॉप्टर जैसा डिज़ाइन होगा और उसमें एक मेन ब्लेड होगा जिसके रोटेशन से ड्रोन उड़ पाएगा। फिक्स विंग जो ड्रोन होंगे ये एरोप्लेन जैसी स्ट्रक्चर रखेंगे, इनमें कोई रोटेटिंग विंग नहीं होता और ये एरोप्लेन जैसे दिखते हैं। अब हाइब्रिड, तो आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा, जब हमारे पास इतने प्रकार के हैं तो हाइब्रिड की क्या जरूरत पड़ गई? रोटेटिंग विंग के कुछ प्लस हैं, कुछ माइनस हैं। इसी तरह से फिक्स विंग के भी कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो इनको अगर हम समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा हाइब्रिड को क्यों बनाया गया। जो मल्टी विंग, जो इस तरह के ड्रोन्स होते हैं, इनके एडवांटेज ये है कि ये छोटे होते हैं और ये आसानी से हवा में मैन्यूवर कर सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट काफ़ी फास्ट कर सकते हैं। ये टेक ऑफ और लैंड काफ़ी कम जगह से कर सकते हैं, इनको रनवे की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो मल्टी रोटर ड्रोन है, इनकी प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये ज़्यादा फास्ट नहीं होते क्योंकि एरोडायनेमिक इनकी शेप नहीं होती, और सेकंड है कि ख़राब वेदर में ये ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। फिक्स विंग की बात करें हम, तो इसका एडवांटेज ये है कि ये काफ़ी एरोडायनेमिक है, तो ख़राब वेदर में, तेज़ हवा में ये आसानी से मूव कर पाएगा, प्लस इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये क्योंकि एरोप्लेन जैसा है तो इसको टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए रनवे चाहिए होगा, ठीक है। प्लस इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है कंपेयर टू रोटरी ड्रोन्स। अगर आपको इन दोनों डिज़ाइंस के पॉजिटिव चाहिए, एडवांटेजेस ये, आप इन दोनों डिज़ाइन को कंबाइन करेंगे और आपके पास आएगा हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल की खासियत ये होगी वो टेक ऑफ भी कर पाएगा, ठीक है, उसमें स्पीड भी ज़्यादा होगी, वो ख़राब मौसम में भी ऑपरेट कर पाएगा और उसमें मैन्यूवरेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो ये सारे फीचर्स हाइब्रिड में होंगे। अब चलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड टाइप्स में। अगर आप अंडर वाटर सर्विलांस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो अंडर वाटर ड्रोन। अगर आप आर्मी या वॉर के दौरान यूज़ कर रहे हैं, जैसे रशिया यूक्रेन की मैं बात कर रहा था, तो उनको कहेंगे हम कॉम्बैट ड्रोन। अब कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पे ड्रोन की रेसिंग होती है, ड्रोन के कंपटीशन होते हैं, तो वहाँ पर उस तरह के डिज़ाइन को बोलेंगे हम रेसिंग ड्रोन। उसके बाद डिलीवरी ड्रोन, जो सामान को इधर उधर भेजने के लिए इस्तेमाल होंगे। उसके बाद बच्चों के सीखने के लिए या बच्चों के खेलने के लिए टॉय ड्रोन्स, जो छोटे साइज़ के होते हैं, काफ़ी चीप होते हैं ये। और उसके बाद जो हम अपने आसपास देख पाते हैं, वीडियो और फोटोग्राफी ड्रोन्स। तो ये कुछ एप्लीकेशन बेस की कैटेगरीज हैं। इसके बाद किस किस फील्ड में ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप देखेंगे फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी डिस्कस हो गई। उसके बाद इंजीनियरिंग में जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, टावर्स होते हैं, वायर्स होते हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल होता है। तो पहले वहाँ इंसान चढ़ के उनकी मॉनिटरिंग करता था, तो ड्रोन के आने से वो चीज़ काफ़ी अब ईजी हो गई है, इंसान को चढ़ने की ज़रूरत नहीं है पोल्स या टावर्स पे। इसके बाद आप देखेंगे हेल्थ केयर में, तो जब भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, इमरजेंसी केस होता है, तो ऑर्गन्स को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जहाँ पे पेशेंट है वहाँ पर भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होगा। इससे टाइम बचेगा, कॉस्ट बचेगी। इसके बाद होता है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ड्रोन की हेल्प से आप पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, आप
जो खेती है उसकी हेल्थ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे सर्विलांस। अभी कुंभ मेला चल रहा है हमारे इंडिया में, अभी प्रयागराज में आपका महाकुंभ चल रहा है, तो वहाँ पर आप देखेंगे ड्रोन की मदद से आपका लोगों का सर्विलांस कर रही है पुलिस, लोगों की गिनती तक हो रही है, ठीक है। और आपके भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। तो भले ही ये मिलिट्री के लिए डेवलप हुआ था, लेकिन अब इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हो चुके हैं। अब आइए देखते हैं ड्रोन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, ड्रोन को उड़ाया कैसे जाता है। तो ड्रोन को एक रिमोट की मदद से उड़ाया जाता है। ड्रोन और ये रिमोट कंट्रोल आपस में एक फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड रहते हैं, जिसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और आप इसको कुछ मीटर से लेके कुछ किलोमीटर तक आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा डिस्टेंस पे, ज़्यादा दूरी पे इसको ड्रोन को कंट्रोल करना है रिमोट से, तो फिर आप सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन की हेल्प लेंगे, जैसे कि इंटरनेट या फिर सेल्युलर नेटवर्क। तो उससे फिर आप हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में जब ड्रोन उड़ाते हैं तो उसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है उसकी डिटेल देख लेते हैं। तो इंडिया में कॉमनली जो यूज़ होती है 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5.8 गीगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज। ध्यान रखिएगा, ड्रोन की फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है। अगर आप इसके अलावा किसी और फ्रीक्वेंसी पर ड्रोन को उड़ाते हैं तो वो इलीगल होगा, आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है ड्रोन ऑपरेट करते टाइम। इसके अलावा कुछ इंडियन कंपनीज जो ड्रोन के फील्ड में काम कर रही हैं, आइडिया फोर्स, जेन टेक्नोलॉजी, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, DCM, श्रीराम इंडस्ट्री, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।